माननीय तहसीलदार देख लिया मैडम से घूमेगा, हमसे घूमने नहीं कर रहा ना घूमा पहला महीने में संघर्ष करके और आज कचरा प्रोसेसिंग सिस्टम का यहाँ शुभारंभ कराया। साथ साथ जो गीला कचरा है वो भी सूखा कचरा से अलग करके उसको भी गैस बनाने के लिए एक अलग से प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ खड़ा होने जा रहा है। उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राज संदनी। पूरा पटना जो है वो कचरा से भरा हुआ था। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जितने भी सफाई कर्मचारी थे उनका हड़ताल था 3 दिनों का। इसको लेकर के कल देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें नगर निगम के आयुक्त के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आप लोग अपनी हड़ताल से नहीं हटते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो मामला है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये मामला इसलिए इतना तुल पकड़ा था क्योंकि जो अस्थायी कर्मचारी थे वो भिड़ जाते हैं, वहां के जो सफाई दूसरे कर्मचारी साफ सफाई करने आते हैं उनसे। अब मारपीट की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए नगर आयुक्त के द्वारा ये कहा गया कि आप लोगों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अगर आप लोग नहीं जाते साफ सफाई पर तब आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद आपको बताएं तो मड़वन से भी एक तस्वीर सामने आई है जहां पर अब साफ सफाई को लेकर के कोई टेंशन नहीं रहा। मुजफ्फरपुर के मड़वन रियोती में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो शुरू किया गया है और रोजाना 500 टन कचरा जो है वो निकाला जाएगा। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के रौंतिया स्थित बहुप्रतीक्षित कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का शनिवार विधिवत शुभारंभ जो है वो किया गया। स्थानीय विधायक जो है अजीत कुमार और अपर धनंजय कुमार ने नगर विधायक रंजन कुमार, मेयर निर्मला साहू तथा उप मेयर जो है मोनालिसा की गरिमा में उपस्थिति में नारियल फोड़ करके प्लांट का स्विच ऑन कर उसका औपचारिक उद्घाटन किया। वर्षों से कचरे के ढेर और गंदगी से परेशान आसपास के ग्रामीणों ने इस परियोजना की शुरुआत को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक जो है वो बताया है। अब समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अजीत कुमार इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। ये मड़वन प्रखंड के रौतिनिया कंपोस्ट ग्राउंड में नगर निगम के द्वारा नगर का उठाया गया कचरा गिराया जा रहा था, डंप किया जा रहा था। कचरा डंपिंग के वजह से पूरे रौतिनिया और आसपास के इलाकों में आम लोगों का जीना दुभर हो गया था। मक्खी और माछी का आतंक कई तरह का बीमारी पैदा कर दिया था। खासकर समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बेहद परेशान थे। जब मैं चुनाव में गया तो गरीब भाई जो गमछा वाला लुंगी वाला भैया और दीदी थी, उन्होंने कहा कि भैया कोई काम हो नहीं हो ये कचरा हटवाइए आप। और मैं उसी रोज संकल्प ले लिया था कि रौतिनिया से कचरा हटाने के लिए हर संभव प्रयास कोशिश करेंगे। और 8 महीने के संघर्ष कांटी के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी हमारे संघर्ष में साथ रहे और 8 महीने में संघर्ष करके और आज कचरा प्रोसेसिंग सिस्टम का यहाँ शुभारंभ कराया। साथ साथ जो गीला कचरा है वो भी सूखा कचरा से अलग करके उसको भी गैस बनाने के लिए एक अलग से प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ खड़ा होने जा रहा है। उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई और मैं अब समझता हूँ कि इस इलाके के 2 दर्जन गांवों के गरीबों को ये मक्खी और मच्छर और अन्य तरह की बीमारियां, कीड़ा मकोड़ा से निजात मिलेगा। और आज का दिन रौतिनिया और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा ही सुखद दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हम लोगों ने इसको प्रारंभ कराया है। और मेरा कहना है कि ये तो अभी टेलर है, ये तो शुरुआत हुआ है। जब तक यहाँ का एक एक कचरा समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कई लोगों ने विधायक जी सवाल उठाया कि अब से यहाँ पे कचरा नहीं आना चाहिए। देखिए, सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, काम करने वाले कभी सवाल नहीं उठाते। सवाल वही उठाते हैं जिनको कुछ करना नहीं है
और फेसबुक और ये जो मोबाइल है, ये तो 90% आदमी को निकम्मा बना दिया। अपना काम भी लोग नहीं कर पा रहा है। तो हमें उस बात का कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। हमारा संकल्प है कि यहाँ से कचरा का प्रोसेसिंग करा के जो गंदगी है उसको समाप्त कराना, और मैं लगातार अपने साथियों के साथ संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जरूरत पड़ेगा तो आगे भी संघर्ष करके इस समस्या से गरीबों को, इस इलाके के लोगों को निजात दिलाऊंगा। तो सुना आपने कि अजीत कुमार जो कि माननीय है वहां के, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब संयंत्र की कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए विधायक ने बताया है कि यहाँ आधुनिक प्रमोशन मशीन जो है वो स्थापित की गई है। इस मशीन के जरिए प्रतिदिन 300 से 500 टन कचरे का जो निस्तारण है वो किया जाएगा, जिसमें कचरे की मिट्टी, प्लास्टिक, कागज जैसे सामग्री को अलग अलग जो है वर्गीकृत कर उनका उचित प्रबंध होगा। उन्होंने यह भी साझा किया है कि बिहार विधानसभा के प्रबंधन समिति के विधायकों का एक जल्द जो है दल तैयार किया जाएगा, जो कि इसका निरीक्षण भी करेगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम में अंचल अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो उपस्थित रहे। स्थानीय निवासियों ने खुशी जताते हुए कहा कि वे बीते 70 वर्षों से कचरे और बदबू का जो संताप है वो झेल रहे थे, और तब जाकर के ये फैसला लिया गया। तो हमने आपको सुनाया कि वहां पर पहुंचे स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था, अजीत कुमार का क्या कुछ कहना था। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।